हेलो दोस्तों। पीटीटी 2022 ऑनलाइन काउंसलिंग लगभग अंतिम चरण में है। बीएड 2 ईयर डिग्री कोर्स के लिए फिलहाल कॉलेज रिपोर्टिंग चल रही है। 27/12/2022 इवनिंग 5 PM तक चलेगी। क्योंकि बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर डिग्री कोर्स का काउंसलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऐसे में अगला एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको कि रिफंड प्रोसेस कहा जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 5000 जमा करवाए थे और चॉइस फिल नहीं की, या चॉइस भी फिल की और उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या यदि कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है, तो इन सब अभ्यर्थियों को उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस 5000 और यदि किसी ने रिमेनिंग फीस भी जमा करवाई है तो उसमें से कुछ प्रोसेस फीस जो है वो डिडक्ट करते हुए बाकी की फीस रिफंड की जाएगी। कितनी फीस डिडक्ट की जाएगी, क्या किसको कितनी फीस दी जानी है कितनी नहीं जानी है, इसके लिए जो डिटेल विज्ञप्ति काउंसलिंग की थी उसी में ही लिखा हुआ था, उसको आप एक बार ध्यान से देख लें। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 5000 रुपये जमा कराए थे और रिमेनिंग फीस भी जमा कराई थी और कॉलेज में रिपोर्टिंग किसी भी रीजन से उनकी नहीं हो पाई, या फिर डबल पेमेंट हो गया, 5-5 हजार दो बार जमा करवा दिए और आपका एडमिशन हो चुका है, तो आपका जो एडिशनल फीस जमा हुई थी आपके 5000, तो उन सब फीस को रिफंड का प्रोसेस जल्दी ही चालू किया जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में ये प्रोसेस आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। इसके लिए एक चीज जो हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, स्पेशली फीस से रिलेटेड और आपके बैंक अकाउंट डिटेल इत्यादि वो इंफॉर्मेशन है जो आपके डाटा को गलत हाथों में भेजता है। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन्हीं लिंक के थ्रू जाकर के ही आप काम करें। pttraj2022.com जहाँ पर कि आपने सारा काउंसलिंग प्रोसेस किया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा था, आपने रिजल्ट भी वहीं से देखा, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया इत्यादि जितनी भी एक्टिविटी है वो इन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होती है। तो फीस रिफंड का प्रोसेस भी इन्हीं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होगा। फिलहाल बीए बीएड बीएससी बीएड का स्टार्ट होने जा रहा है। 2 ईयर का भी प्रोसेस चल रहा है। कुछ समय बाद जैसे उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होएगी सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बीए बीएड बीएससी बीएड का जो लिंक वेबसाइट पर दे रखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जल्दी ही यहाँ पर एक लिंक उपलब्ध हो जाएगा। जैसे अभी आपका रिजल्ट इंटीग्रेटेड है, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, या बाकी की जो भी एक्टिविटी आपने यहाँ से की है, यहीं से ही आपको एक लिंक मिल जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में वेबसाइट देखते रहें, उसके अंदर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन फीस रिफंड के लिए। कुछ चीज़ें जो हम काउंसलिंग के टाइम भी हमने स्पष्ट की थी, वहाँ पर भी हमने अकाउंट डिटेल मांगी थी और उस वक्त भी हमने एक स्पेशल बात कही थी कि कैंडिडेट के खुद के नाम का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। किसी दूसरे अकाउंट में फीस रिफंड नहीं की जाएगी, भले ही उसके मदर का हो, फादर का हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो या कोई फ्रेंड हो, किसी भी अदर अकाउंट में फीस रिफंड नहीं होगी।
कैंडिडेट के खुद के नाम का ही अकाउंट होना चाहिए। जिस कैंडिडेट का अकाउंट नहीं है, हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था, आपका अकाउंट खुलवा लें। और अभी भी खुद के नाम का अकाउंट खोल के ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपका काउंसलिंग सीरियल आईडी होना चाहिए जो आपको रिजल्ट में दिखाया गया था, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि कुछ आपके जनरल इंफॉर्मेशन से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको दिख जाएगा जो जो भी फीस हमारे अकॉर्डिंग रिफंड होने का वहाँ है, कि मान लीजिए आपका 5,000 रिफंड होना है, या 22 होना है, या 27 होना है, या डबल कहीं है तो उसका। इसके अलावा यदि कोई ऐसा चालान जो वहाँ शो नहीं हो रहा है, तो पहले तो बेटर यह है कि आप अपना बैंक अकाउंट चेक करें, हो सकता है उसमें रिफंड चला गया हो। या कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि किसी साइबर कैफे या ई मित्रा या किसी मीडियम वाले को कह दिया था कि मेरी फीस जमा करा दो, और वो फीस कालांतर में उसके अकाउंट में रिफंड हो गई, किसी भी रीजन से वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया था, ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, आपसे उसने फीस ले ली थी, और वो फीस उसके खाते में भी वापस चली गई। तो इन सब चीज़ों का वेरीफाई करने के बाद में ही आप ऑनलाइन करने के लिए। और इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि वो ट्रांजैक्शन कैंसिल वाला फीस रिफंड नहीं हुआ है और ऑनलाइन पोर्टल पे भी लिस्ट में वो नहीं आ रहा है, तो वहां पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग चालान नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, डिटेल आप फिल करेंगे, और कुछ आपसे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में एक तो आपके बैंक डिटेल का, मान लीजिए कैंसिल चेक है, या फिर किसी के पास बैंक की पासबुक है, तो पासबुक का वो पेज जिसके ऊपर कैंडिडेट का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये तीनों लिखे हुए हों, वो वाला पेज आपको अपलोड करना है। और साथ में आपको अपनी अकाउंट डिटेल वहाँ फिल भी करनी है, जिसमें अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम वही होना चाहिए जो कैंडिडेट का नाम हो। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कौन सी बैंक है, ब्रांच कौन सी है, इत्यादि आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। इसके अलावा वहाँ का एड्रेस का ऑप्शन रहेगा, जहाँ पर कैंडिडेट खुद का एक्चुअल जो भी उसका एड्रेस है वो फिल करेंगे, और साथ में उस एड्रेस, जो भी एड्रेस लिखा जा रहा है उस एड्रेस का प्रूफ भी अपलोड करेंगे। जैसे आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं, उसका प्रोसीड करेंगे, वेरीफाई करने के बाद उसको सेव कर लिया जाएगा, और आपके सामने एक प्रिंट आउट बन के आ जाएगा जो आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने इसी चालान नंबर का इतने अमाउंट के लिए आपने डिटेल फिल की है। उसके बाद में पीटीटी कार्यालय के द्वारा आपके द्वारा फिल गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा। यदि वेरीफाई में ये लगा कि कैंडिडेट का नाम कुछ और है, अकाउंट होल्डर का नाम कुछ और आ रहा है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग का एडजस्टमेंट हो जाएगा, मान लीजिए किसी ने कैंडिडेट के सरनेम में कुछ थे, तो ठीक है, लेकिन पूरा ही यदि नाम चेंज है तो वो नहीं चलेगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट का मैसेज मोबाइल जो भी आपने नंबर दिया था उस पर जा सकता है। नहीं भी हो तो आप वेबसाइट पर आकर के अपना स्टेटस चेक करते रहें, और यदि ऑप्शन अवेलेबल है तो आप दोबारा भी अप्लाई कर दें। यदि एक बार कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यदि आपका रिजेक्ट होता है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपके अकाउंट डिटेल सही होनी चाहिए। अकाउंट डिटेल यदि मैच करती है तो आपका डाटा आगे प्रोसेस किया जाएगा, और तो ही आपके द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर में वो फीस रिफंड की जाएगी। किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल करने पर, यदि स्टूडेंट गलती से गलत अकाउंट लिखता है, नाम मैच हो जाता है, या गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। इसलिए कृपया अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि ये फीस है 5,000
या 22,000 जो भी इसमें से डिडक्ट होना है, वो फीस डिडक्ट होने के बाद आपको जो फीस रिफंड की जाएगी तो कैंडिडेट के अकाउंट में ही जानी चाहिए। गलत अकाउंट में जाती है वो तब जाएगी जब आप अकाउंट डिटेल गलत भरेंगे, और वो ही गलत डिटेल ही आपने मैचिंग में भी डाल दी डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है, तो क्योंकि अकाउंट डिटेल मैच हो जाएगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा गलत हो जाता है तो उस सब चीज़ों के लिए कैंडिडेट को ही ध्यान रखना है। इसलिए बेहतर यह है पूरी सावधानी पूर्वक अपना ऑनलाइन रिफंड प्रोसेस अप्लाई करें और समय रहते कर दें। कृपया ज़्यादा इसको लंबा ना खींचें। जब भी आपको जल्दी से जल्दी टाइम मिलेगा, जैसे लिंक उपलब्ध होगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। और किसी भी तरीके की जो समस्या है तो कृपया किसी भी थर्ड पार्टी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, ना ही किसी वेब ब्लॉग पर जाकर के, वेब पेज दूसरा किसी थर्ड पार्टी पर जाकर के अपनी कोई भी समस्या आप नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां पर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी गलत जगह पर भी, और यदि आपने इंफॉर्मेशन गलत लिख दी तो समस्या हो सकती है। इसलिए जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर हैं केवल उन्हीं नंबर पर ही आप संपर्क करेंगे और वहीं से ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन हेल्प जो भी है मिलेगी। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर ना करें और ना ही किसी थर्ड पर्सन को आप अपना अप्लाई करने के लिए कहें। बेहतर यह है आप खुद अप्लाई करें, ताकि कुछ समस्या हो तो आपको समय रहते पता चल जाए और आप उसको दुरुस्त करवा सकें या कर लें। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। जैसे ही रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम आपको उस रिफंड प्रोसेस की भी पूरा एक वीडियो बना करके डाल देंगे। अभी हमारा ये बताने का केवल यही है कि यदि कैंडिडेट के खुद के नाम का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो बैंक अकाउंट खुलवा ले और ज़रूरी चीज़ें सारी अपनी तैयार रखें, जैसे कि एड्रेस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है, ताकि जब वो अप्लाई करे तो उसको ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसका, और समय रहते अपना काम कर सके। थैंक यू।